देते हैं हर हफ्ते। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हर एक इंसान जो यहाँ पर बैठा है, हम सब के कुछ ना कुछ ख्वाब हैं या बड़े बड़े सपने हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं अपने बारे में? ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने ऐसे, हालेलुया, खुदा आने वाले सालों में हम सबों को उन मुकामों में पहुंचाए। हालेलुया। हर कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है कि मेरा परिवार ऐसे होने चाहिए, मेरे बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरे भी बच्चे ऐसे होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ख्वाब आप लेकर चल रहे हैं, ये ख्वाब ही रह जाएगा अगर आप एक स्टेप नहीं लेंगे तो। हालेलुया। कितना स्टेप? कितना स्टेप? इधर से आवाज आए, इधर से नहीं आए। अभी मैं 2 स्टेप की बात नहीं कर रहा। हमें से बहुत लोग क्या बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा एक स्टेप लेने के लिए एनकरेज करना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, मुझे अगर यहां पर स्टेज में चढ़ना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है? एक स्टेप लेना है। बोले एक स्टेप, 2 स्टेप नहीं। हमें से बहुत लोग पहला स्टेप लिए बिना ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, हम गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आज हालेलुया, पिछले दिनों में हमने प्रार्थना के बारे में सीखा। आज मैं आपको वो स्टेप बताना चाहता हूं जो आपके उस सपनों को साकार करने के लिए आज रात वो अगर आप स्टेप लोगे, आप उसके करीब आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 बाब उसका 16 और 17 कोई पढ़ लें। हालेलुया। सबने निकाल लिया? कितने लोग हैं बाइबल लेके आए हैं, चर्च में आए हैं ना? वेरी गुड। हालेलुया। सबने निकाल लिया तो सिस्टर पढ़ेगी। यस, पढ़ सकते हैं। और जब तुम रोजा रखो किसकी तरह? की तरह नहीं। हाँ, अपनी सूरज को दास ना बनाओ। हाँ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। हाँ, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। आगे भी पढ़ लें। 18 ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। बल्कि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, गुप्त में है, बड़े तुझे रोजादार जाने, तुझे उपवासी जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जो आप पोशीदगी में करते हैं उसका कौन प्रतिफल देगा? हालेलुया। कोई इंसान नहीं बल्कि उसका अजर कहां से आएगा? आसमान की तरफ से। हालेलुया। देखिए, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 बाब उसके 33 को जब आप पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर का कलाम क्या बताता है कि पहले तुम उसके बादशाहत और उसके राष्ट्रबाजी के क्या बन जाओ? ताबिक हो जाओ, तो बाकी सब कुछ तुमको क्या हो जाएगा? बाकी सब कुछ मतलब क्या क्या? हालेलुया। क्या क्या? जब आप इसके पिछले जो वचनों को पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम, उसके 28 में लिखा हुआ है, तुम किसके चिंता करते हो? हालेलुया। तुम अपने वस्त्रों की चिंता करते हो। उसके 30 में लिखा हुआ, 31 में लिखा हुआ है, हम किस बात की चिंता में रहते हैं? हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब हालेलुया
दुनिया की चिंताओं में क्या कर जाते हैं। काफी दफा हम कैसे हमारे बच्चे, हालेलुया, बच्चों का पालन होगा, कैसे हालेलुया मेरा परिवार चलेगा, कैसे मैं तरक्की करूंगा, कैसे मैं पीऊंगा। हालेलुया। क्या आपका बाप जो स्वर्ग में है, क्या आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं जानता? क्या मैं और आप जो बेटे और बेटियां हैं, क्या हम कुछ अपनी तौर से कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का कलाम बताते हैं कि तुम क्यों क्या करते हो, तुम्हारी चिंताएं क्या है, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, पहले उसकी रास्तबाजी, उसके बादशाहत के खोजी बन जाओ, बाकी सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। पहले किसके, उसके, किसके खोजी बन जाओ, यीशु के खोजी बन जाओ, राष्ट्रवादी के खोजी बन जाओ, धार्मिकता के खोजी बन जाओ, पवित्रताई के खोजी बन जाओ, बाकी सब तुमको हालेलुया कौन प्रोवाइड करेगा? हालेलुया। हम, मेरे भाई को मेरे बाप को, काफी दफा हमको लगता है कि हम मेहनत करेंगे, हम अपने बच्चों को चलाएंगे, हम अपने बीवी को चलाएंगे। अगर ऐसे ख्याल में आप बैठे हैं तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में बैठे हैं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, हम बहुत बड़े जंग में हैं। जितने कितने विश्वासी यहाँ पर बैठे हैं यीशु मसीह के चेले, आप सब यीशु मसीह के चेले हैं कि नहीं? तो 10-15 हाथ खड़े हैं, बाकी चलो फिर आपके लिए नहीं है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बताता है कि हर एक विश्वासी जो यहाँ पर बैठा है, मैं और आप एक जंग में उतर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस बदन के साथ कोशिश करोगे, आप गिर सकते हैं, आप हार सकते हैं। हालेलुया। 24 घंटे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे और आपके ऊपर शैतानी ताकतें हालेलुया तीर चलाने का काम कर रही है। अगर कलीसिया सावधान ना हो जाए तो मैं और आप कभी भी गिर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप विश्वासी, आप बोलते हैं कि मैंने यीशु को अपना जीवन दे दिया है, अब मैं यीशु का चेला बन गया हूं। अगर आप यीशु के चेले बन गए हैं, सबसे पहले उसके इस कलाम के फॉलोवर बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम पर अमल करने वाले बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप हालेलुया डेंजर जोन में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, बड़े सीरियसली आज के कलाम को लेना, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ लोगों को आजाद करेगा। हालेलुया। ये कलाम जो परमेश्वर ने दिया है, ये अगर आप इसको अमल करोगे, आज रात कुछ नए स्टेप लोगे, आज रात आपके बदलाव का दिन बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से आधे लोग ही हैं जो स्टेप लेना चाहते हैं, क्योंकि आवाज आधे लोगों की ही आई है। जितने आधे लोग हैं जिन्होंने हालेलुया इस बात पर आमीन बोला है, आप अपनी जिंदगी में आज रात तब्दीली देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले उसकी बादशाहत और धार्मिकता के, राष्ट्रवादी के खोजी बन जाओ, बाकी सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। हम सबसे पहले इस दुनिया की जरूरतों के पीछे जा रहे हैं, और यीशु को हमने कहां रखा हुआ है? हम ऐसे बहुत लोग हैं इस बाइबल को हालेलुया कभी खोलते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जल्दी से उठकर एक दो चेयर डाल दिया कर।
पीछे से। हालेलुया। ये क्या है मेरे हाथ में? बाकी सब इधर देखें, ये क्या है मेरे हाथ में? मेरे भाई, ये बाइबल सजाने की बात नहीं है। ये बाइबल मेरे और आपके हाथ में खुदा ने पहुंचाया है। इसको आपके हाथ में पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, इसकी कुर्बानी को मैं और आप क्या ना करें, पानी ना फेर दें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं देखता हूँ बहुत लोग इस बाइबल को तकिए के साइड में, हालेलुया, नहीं तो कहीं कॉर्नर में, हालेलुया, ऐसा है कि सजावट के लिए रख देते हैं। नो मेरे भाइयों बहनों, ये सजावट के लिए नहीं है। ये आपकी रूह की खुराक है। हालेलुया। क्या है ये? रूह की खुराक। जो कि बोले क्या है ये? मेरे भाई, अपने रूह को खुराक नहीं, आप अपने बदन को खुराक दे रहे हैं। 3 दफा हम में से कोई ऐसा नहीं होगा एक दफा भी अपने हालेलुया मील को छोड़ दे। 3 दफा हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए और दिन भर के डिनर भी चाहिए, भले ही भूख ना लगे। हालेलुया। है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे भाई, आज परमेश्वर इन दुनिया की बातों में से मुझे और आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। आज हालेलुया, परमेश्वर कुछ लोगों को आज आजाद करेगा। हालेलुया। हम में से बहुत लोगों के रास्ते बंद पड़े हुए हैं। रीजन ये है, परमेश्वर का कलाम बताता है, बहुत लोग नष्ट हो रहे हैं किस इल्म की कमी की वजह से। किसकी कमी से? इल्म आपको कहां से मिलना चाहिए? कितने लोग रोजे लेते हैं हफ्ते में? हाथ मत खड़ा करो। इसका इल्म कहां से मिलता आपको? अगर कलाम खोलते तो आप उपवास लेना, जब आप यीशु मसीह के चेले बन गए तो आप रोजे के आप हफ्ते हफ्ते रोजे लेने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने रोजे नहीं लिए? क्या पुराने अहद में लोगों ने रोजे नहीं लिए? क्या नए अहद में अपोस्टल लोगों ने, प्रेरितों ने रोजे नहीं लिए? आप जिसके फॉलोअर हैं, जो आप बोलते हो मैं यीशु का शागिर्द हूं, यीशु ने अपने हालेलुया मिनिस्ट्री का आगाज रोजों के द्वारा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जिसने इतने सारे हालेलुया पत्रियों को लिखा, इतनी सारी कलीसियाओं को एस्टैब्लिश किया, खुदा के लिए आपके तौर पर इस्तेमाल हुआ, उसने भी हालेलुया अलग अलग दफा हालेलुया रोजों को लिया है। हालेलुया। रोजे कोई साल में लेने वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। पुराने अहद में इस्राएलियों को, मूसा को हालेलुया बोला गया था साल में 1 दफा रोजे का। हालेलुया। लेकिन जब आप हालेलुया फरीसी और सदूसियों के बारे में देखोगे, वो हफ्ते में क्या लेते थे? 2 दफा रोजे ले लेते थे। हालेलुया। है कि नहीं? मेरे भाई, परमेश्वर आज ऐसे फरीसी और सदूसियों को नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर बोलता है, जब तुम रोजे लो तो कपटियों के तरह नहीं, रियाकारों के तरह नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब रोजे लेते हैं तो हमारा हालत क्या हो जाता है? मेरे भाई, ये गलत फहमी है। साइंस बताती है कि रोजे लेने आपके लिए बहुत सेहतमंद है। हालेलुया। मैं किसी का कंप्लेंट नहीं करना चाहता। हम देखते हैं बहुत काफी दफा हम स्टेज पे भी देख लेते हैं, है कि नहीं? देखा है कि नहीं आपने? हालेलुया। क्यों एक टाइम का मील हम यीशु के लिए क्या नहीं कर सकते? हम रूहानी तौर पर पावरफुल बनना चाहते हैं,
सामर्थी हम क्या करते हैं, रासल खेमा को हिलाना चाहते हैं। मेरे भाई, रासल खेमा छोड़ो, आपका चर्च का एक विश्वासी नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। आप चाहते हैं आपका परिवार बच जाए, आप चाहते हैं आपकी कलीसिया बच जाए, आप चाहते हैं आपका देश बच जाए, रोजे लेने शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन साइंस बताती है, अगर 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन। अगर आप खाना नहीं भी खाओगे आप मरोगे नहीं। क्या बोला मैंने? मैं 1 दिन की बात नहीं कर रहा, 2 दिन की बात नहीं कर रहा, 3 दिन की बात नहीं कर रहा, 21 दिन की बात नहीं कर रहा। आप रूहानी तौर पर पावरफुल बनना चाहते हैं, आपके गीत हालेलुया लास्ट शेड्स को बदलने वाले, बदबूओं को निकालने वाला बनना चाहते हैं, हालेलुया। अपने पेट, हालेलुया, हम क्या करते हैं, हम एक टाइम का मील हम साइड में नहीं कर सकते, हम पावरफुल बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं हमारा परिवार क्या हो जाएगा, खुशहाल बन जाएगा। मेरे भाई, आप गलतफहमी में हैं। आपका परिवार के अंदर आज रास्ते बंद क्यों हैं? आपके परिवारों के अंदर, हमारे घरों के अंदर अशांति छाई हुई है, इत्मीनान नहीं है हमारे मनों में अभी भी। सेहत तौर पर आप मुझे देखोगे, हम आपको देखेंगे, हम काफी क्या है, हमारा हेल्थ, हालेलुया, हम काफी लोग हैं जो हर रोज अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है कि नहीं? आपने अपने रूह के लिए क्या क्या किया है? आपने सोल को बदलने के लिए, आपके हालेलुया सोल, आपने प्राण को हालेलुया बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आप बॉडी, सोल एंड स्पिरिट से बने हैं, राइट? एक आपका बॉडी है, ये बदन है कि नहीं? हम जिस्मानी तौर पर आप भी जी रहे हैं, दुनिया वाला भी बदन में जी रहा है कि नहीं? तो आप में और दुनिया वाले में क्या बदलाव है, क्या चेंज है? प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि हम बदन में नहीं, हम जो विश्वासी है रूह में जीने वाले लोग हैं, हालेलुया। जो रूह में जिएगा वो बदन को क्या करेगा? बदन को अपने काबू में रखेगा, हालेलुया। आज हमारी आंखें इधर उधर भटक जाती हैं, गलत मूवीज पे चले जाती हैं, हमारी जुबान फिसल जाती है, हमारे अंदर कोई पेशेंस क्या नहीं है, सब्र नहीं है। सब बोले सब्र। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो हमने बुरा मान के चर्च नहीं आ रहे हैं, उस भाई से बहन से बात नहीं कर रहे सालों साल। मेरे भाई, वो भाई की कमजोरी नहीं है, वो मेरी और आपकी कमजोरी है, क्योंकि ये बदन कमजोर नहीं हुआ है, हालेलुया। समझे नहीं समझे? अगर आप बदन में जियोगे, बदन को तो चोट से बड़ी जल्दी लग जाएगी। अगर आप रूह में जियोगे, आप किसी के साथ गिला शिकवा नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो रूह में जीता है हर समय खुश रहता है, हर समय इत्मीनान में रहता है। सोम भाई, क्या बोला मैंने? जो रूह में जीता है वो हर समय इत्मीनान। किसका इत्मीनान? आपके परिवार में, आपके घर में, आपके अंदर इत्मीनान नहीं है, खुशी नहीं है, मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी भी दुनिया वाले जैसे बदन में जी रहे हैं, हम भी बदन में जी रहे हैं, हालेलुया। जब आप रोमियोस का 8 बाब जब आप निकालोगे, उसमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर किसका हुक्म नहीं? किसका हुक्म नहीं? भाई सब साथ में है कि नहीं?
मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। जो यीशु मसीह में है उन पर क्या नहीं है? हालेलुया। क्योंकि आगे को जरा पढ़े। 8 verse 1, Romans 8 verse 1। बस अब जो मसीह यीशु में है, हाँ। उन पर सजा का हुक्म नहीं। हाँ, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, देखें, उन पर दंड का आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो किस में जीते हैं? वो बदन में नहीं जीते। कौन? जिन पे सजा नहीं है। किन पर सजा नहीं है? दाऊद भाई, किस पर सजा नहीं है? मुझ पर, आप पर सजा नहीं है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो बदन के अनुसार नहीं चलते बल्कि रूह में चलते हैं। हालेलुया। जो भी है नोट्स उसको लिख लें, घर पे जाके इस चैप्टर को पढ़ें, आपकी मेरी आंखें खुल जाएंगी। अगर हम अभी भी बदन में जी रहे हैं, अभी भी हम प्रश्निश कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं बदन में, बल्कि खुदा वचन क्या बोलता है? रूह और सच्चाई में। हालेलुया। जो रूह में और सच्चाई में आराधना करता है ना, वो कभी हालेलुया शांत नहीं बैठ सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर सोच के देखे, कोई इंसान, साहेब भाई खड़े हो जाए, कोई इंसान अगर आपको बचा दे, आप रोड में कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ है समझ लें, और कोई आपकी जान को बचा ले, आप उसके लिए जिंदगी भर क्या रहेंगे? एहसानमंद होंगे, है कि नहीं? बैठ सकते हैं। थैंक यू। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी कुर्बानी दी है मेरे भाई। हम उस कुर्बानी को, हालांकि हमने उस कीमत को पहचाना नहीं, हम अभी भी इस दुनिया की मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं। हालेलुया। हम यीशु के वफादार नहीं हैं, हम यीशु के अभी भी क्या नहीं बने हैं। हालेलुया। भाई ने क्या बोला था? एहसान। हालेलुया। इतना बड़ा काम मेरे भाई आपके लिए, मेरे लिए यीशु ने किया कि उसने अपनी जान मेरे लिए और आपको बचाने के लिए दे दी है, और उसने जान बचाकर अपना अंग बना दिया है। किसका अंग है ये कलीसिया? इसका सर कौन है? यीशु मसीह। उस सर का मुझे और आपको क्या बना दिया है? अंग बना दिया है। उसके बावजूद हम हालेलुया यीशु के क्या नहीं है अभी भी। हालेलुया। हम क्या एहसान करेंगे? हम क्या उसको दे सकते हैं? क्या आपका कुछ उसको चाहिए? लेकिन कम से कम आपको जब उसने जिंदगी दी है मेरे भाई मेरे बहन, उसके वफादार बन जाए। किसके वफादार? हालेलुया। कलाम हक, कलाम के वफादार बन जाए। कलाम क्या है? कलाम खुदा है। कलाम पास्टर के अगर आप वफादार नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम से कम यीशु के वफादार बन जाए। हालेलुया। कलाम के वफादार बन जाए। मैंने जैसे आपको बताया, ये कलाम सजाने के लिए नहीं है, इस कलाम को रोज अपने बदन, अपने रूह को हालेलुया देने के लिए है। हालेलुया। आज हम में से बहुत लोग, हम काफी हमारे माइंड में बहुत, हम अभी भी नशे में हैं, हम अभी भी झूठ। भाई ये ना सोचें पाप केवल नशा है या सिगरेट है, वो तो एक नशा है, वो तो एक पाप है। जब अपने भाई या बहन को बुरी नजर से देख लिया,
जब आपने अपने भाई बहन को घृणा के साथ, जेलसी के साथ, आप जब अपने होठों से झूठ बोल देते हैं, हालेलुया, आप क्या कर रहे हैं? दुनिया वाले हैं, आप यीशु के नहीं हैं, आप रूह में नहीं जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेले कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप कहां थे पिछले हफ्ते? ओ बसु जी ये हो गया वो हो गया। भाई सच्चाई बोल दो। झूठ बोलकर अपने ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स मत लाओ। सच्चाई में जीना सीखो। शायद हो सकता है सच्चाई बोलकर आपको शायद कुछ ना मिले, लेकिन अजर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उसके बादशाहत और उसकी रास्तबाजी के खोजी बन जाओ, बाकी सब आपको मिल जाएगा।